तो हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, आज हम सिर्फ आपका लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका एक छोटा सा टॉपिक और बचेगा, फिर उसके बाद आपका सिलेबस है, केमिस्ट्री का जो सिलेबस है आपको 5 यूनिट है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आपकी सिलेबस जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज का टॉपिक है जो लास्ट टॉपिक है। ठीक है, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपका लास्ट टॉपिक है, लेकिन सिलेबस खत्म होगा आपका बोर्ड का। लेकिन आपका एनटीएससी का है कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं। एनटीएससी के टॉपिक्स हैं वो अलग से मैं आपको करवाऊंगा। एनटीएससी के हैं वो जैसे क्वांटम नंबर्स हैं, जो कुछ 11th के जो टॉपिक्स हैं वो आपके 10th में पहुंचे, 10th में एनटीएससी में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको अलग से करवाऊंगा। ठीक है, बाकी आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। एनटीएससी के जो टॉपिक्स होंगे वो मैं अलग से करवाऊंगा। ठीक है जी, तो आपका जो आज का जो लास्ट टॉपिक है, जो कल हमने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक ट्रेंड्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, मेटेलिक ट्रेंड्स है वो कैसे वेरी करता है पीरियड्स के अंदर, नॉन मेटेलिक ट्रेंड्स है वो पीरियड्स और ग्रुप्स के अंदर कैसे वेरी करते हैं। ठीक है, तो एक ट्रेंड्स लास्ट ट्रेंड्स और पढ़ते हैं आज। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले तो ये होती क्या है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि भाई ग्रुप में कैसे वेरी करती है और पीरियड में कैसे वेरी करती है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट विच इज डिफाइंड एज द टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो, मैंने आपको कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में एक बात बताई थी कि जब भी आपका कोवलेंट कंपाउंड बनता है या फिर केमिकल बॉन्ड्स बनता है, जब भी आपका कोई कोवलेंट कंपाउंड बनता है फिर केमिकल बॉन्ड बनता है, वो शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से बनता है। कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से बनता है, शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती है शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब कोवलेंट कंपाउंड में शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या डेफिनेशन क्या बनेगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is defined, electronegativity of an element is defined as to attract the shared pair of electron. To attract the shared pair of electron. Attract the shared pair of electron. To attract the shared pair of electron. Attract क्या करते हैं? शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर मतलब शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वहां से अट्रैक्ट करता है शेयर पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन ए केमिकल बॉन्ड। शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है? आपका केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड्स में या फिर कोवलेंट कंपाउंड में जो शेयर पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन से जो अट्रैक्ट करने की, जो शेयर पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या कहलाती है? आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इन केमिकल बॉन्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कोई हम एक कोवलेंट कंपाउंड लेते हैं, जैसे मान लो एक HCl लेते हैं। HCl क्या है? आपका कोवलेंट कंपाउंड है, क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, बताया है मैंने आपको। ठीक है, कार्बोनेट्स कंपाउंड में कैसे ये कोवलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो HCl है। HCl में आपने कभी देखा होगा H हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, जो भी एटम है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है उस पर क्या चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है उस पर क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। जो भी एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, तो क्या चार्ज आता है उस पर? नेगेटिव चार्ज। जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है उस पर क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, किसकी? ये किसका ऑर्डर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। लेकिन क्यों क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी? ठीक है, वो हम ट्रेंड अभी देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड कैसे इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, ग्रुप में कैसे वेरी करता है, पीरियड में कैसे वेरी करता है, वो हमें देखना है। ठीक है,
ये किस पे बेस है? सिंपली इसी बेस पे बताया। क्लोरीन पे आपको जनरली आपने देखा है नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उस पे क्या चार्ज आएगा? उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। किसकी? एज कंपेयर टू क्या? हाइड्रोजन की वजह से। ट्रेंड क्या फॉलो करेगा? ग्रुप में कैसे वेरी करती है और पीरियड में कैसे वेरी करती है, वो हमें देखना है। ठीक है जी। सबसे पहले हम किसमें देखते हैं? पीरियड में कैसे देखते हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लिया हमने कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, फिर उसके बाद हम पीरियड में कैसे वेरी करती है और ग्रुप में वेरी कैसे करती है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? पीरियड की बात कर लेते हैं कि पीरियड में कैसे वेरी करती है। ठीक है, पीरियड का मतलब क्या बताया था? कहां से कहां तक जाएंगे? अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड मतलब लेफ्ट से किधर जाना? राइट की तरफ जाना। ठीक है, जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज करती है। क्या करती है? बढ़ती है, इंक्रीज करती है। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती जाती है। क्यों इंक्रीज करती जाती है? क्योंकि मेटेलिक ट्रेंड और नॉन मेटेलिक ट्रेंड में आपको बता चुका हूं। ठीक है, जैसे लेफ्ट से राइट जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। क्यों करती है? क्योंकि जैसे हम लेफ्ट राइट जाते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है? आपका इंक्रीज करता है। ठीक है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? नॉन मेटल्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। तो जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या कर रहा है? आपका इंक्रीज कर रहा है। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना ही वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगी। समझ में आया भाई? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपका क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। बताया था कल आपको। ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज करता है बताया था मैंने आपको। ठीक है, नॉन मेटेलिक लेफ्ट टू राइट जाता है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है? आपका इंक्रीज करता है। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो नॉन मेटल्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने वाला जो नॉन मेटल है वो इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगी। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब भी क्या होता है? अट्रैक्ट द शेड पेड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना। नॉन मेटल इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करेगी? आपकी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो पीरियड्स में क्या होगा? अलोंग द पीरियड का मतलब क्या होगा? किस तरफ जाना हमें? लेफ्ट टू राइट। ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा गलती होती है इसमें। लेफ्ट अलोंग द पीरियड कैसे चलते? कई बार अलोंग द पीरियड बच्चे ऐसे चलने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं चलना, हमें लेफ्ट टू राइट चलना है। अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अलोंग द पीरियड या फिर लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? आपकी इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी बिकॉज अलोंग द पीरियड क्या इंक्रीज करता है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अलोंग द पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इसलिए पहले मैंने आपको नॉन मेटालिक कैरेक्टर बताया था भाई। अलोंग द पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है? आपका इंक्रीज करता है। अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज करेगा तो नॉन मेटालिक का मतलब ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना होता है। दोनों सेम थिंग्स हैं। तो नॉन मेटल अगर इंक्रीज करेगा कैरेक्टर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करेगी? आपकी इंक्रीज करेगी। ग्रुप की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब बताओ भाई, सोच के बताओ ग्रुप में क्या होगा? जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या कर रहा है? डिक्रीज करता है। क्यों? टॉप टू बॉटम में। ठीक है, तो अलोंग द ग्रुप कहां से कहां जाना हमें? टॉप टू बॉटम। जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, अलोंग द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज करेगी बिकॉज वही रीजन नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज। बिकॉज द नॉन मेटालिक कैरेक्टर is decreases along the group because non-metallic character decreases along the group. ठीक है जी, along the group क्या करती है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज करता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। ठीक है जी,
यहाँ पे आपके 5 यूनिट है वो आपकी कंप्लीट हो गई हैं। 10th की क्लास 10th की केमिस्ट्री की बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सब कुछ सिलेबस खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब कुछ टॉपिक्स रहते हैं एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपको मेंशन कर दूंगा जब एनटीएससी की वीडियो डाली जाएंगी, क्योंकि अभी इसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डालूंगा मैं। एनसीईआरटी के जैसे कंप्लीट हो जाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाने के बाद फिर मैं एनटीएससी की कुछ वीडियो डालूंगा। ठीक है, एनटीएससी के कुछ टॉपिक्स हैं वो अलग अलग हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स 11th में पूछे जाते हैं। ठीक है, 11th के कुछ टॉपिक्स हैं वो आपके क्लास 10th में एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एनटीएससी में पूछता है। ठीक है, तो उसकी एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। बाकी आपका इसके बाद के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और डालने हैं, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से समझिए चीजों को, एक एक चीज आपको डिटेल में करवा चुका हूं। ठीक है, एक एक चीज आपको डिटेल में करवा चुका हूं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन डाल चुका हूं, एनटीएससी क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। ठीक है, और सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, अभी आपका रिविजन चलेगा। ठीक है, ओके, वीडियो को अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।